जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के, तो उसमें जो है वंश और संस्थापक से संबंधित जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में जो है वंश और संस्थापक से संबंधित जो है क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैंने टोटल 40 वंश को कवर किया है और काफ़ी जो है इस पर आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। ये सब मुगल वंश, चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश, पल्लव वंश, अन्य वंश, मैंने बहुत सारे वंश है। टोटल 40 वंश के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे और आगे जितने भी शिफ्ट आ रहे हैं एग्जाम के, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आप इस वीडियो को देखकर जो है वंश से संबंधित जानकारी का लाभ उठा सकते हैं और आने वाली परीक्षाओं में जो है अपने 1-2 अंक जो है ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभ देव जो है ये जैन धर्म के असली संस्थापक है। कौन? ऋषभ देव। और महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक की, यहाँ वंश और संस्थापक की बात पूछ रहा है तो जैन धर्म के संस्थापक के बाद जो है ऋषभ देव के साथ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे और ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। तो ये ध्यान रखना है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब और ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। आगे है हर्यक वंश और हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार थे, हर्यक वंश के संस्थापक। उसके बाद हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के संस्थापक जो है ये शिशुनाग ही थे। उसके बाद आता है नंद वंश, जिसके बहुत ही महान नंद वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक धनानंद थे, जिसकी लड़ाई जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हुई और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध पर अपना शासन शुरू किया। तो मौर्य वंश की शुरुआत होती है। तो नंद वंश के जो है संस्थापक ये महापद्म नंद थे और इसके अंतिम जो इस वंश के शासक थे वो धनानंद थे, जिसको हटाकर राजगद्दी से हटाकर जो है मौर्य वंश का स्थापना किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है और इसकी स्थापना करता चंद्रगुप्त मौर्य है। शुंग वंश, तो मौर्य वंश को जो है प्रतिस्थापित कर शुंग वंश का स्थापना होता है और इसके संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, जो कि अंतिम मौर्य शासक बेहदक की जो है हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। उसके बाद उसके अंतिम शासक है शुंग वंश की स्थापना शुंग वंश को प्रतिस्थापित कर कण्व वंश का स्थापना होता है और इसके संस्थापक जो है वासुदेव है, जो कि कण्व वंश से है। उसके बाद सातवाहन वंश के संस्थापक, तो सातवाहन वंश के संस्थापक जो है ये शिवमुख है, ये सातवाहन वंश के संस्थापक है। कुषाण वंश के संस्थापक की बात करें उसके बाद कुषाण वंश के, तो ये जो है कुजुल कडफिसेस जो है ये कुषाण वंश के संस्थापक है। और गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्री गुप्त थे। इन्हीं गुप्त वंश में जो है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब जो है काफ़ी महान शासक हुए हैं। तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्री गुप्त हैं। उसके बाद वर्धन वंश की बात करें तो वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभीति थे। उसके बाद पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश के संस्थापक जो है सी विष्णु थे। इसका जो लोकेशन जो है तमिलनाडु साइड में जो है ये पल्लव वंश थे एक्टिव। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट के संस्थापक जो है ये दंती दुर्ग थे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। अगला वंश है चालुक्य या कल्याणी वंश। तो इस वंश के जो संस्थापक ये तैलप द्वितीय जो है ये चालुक्य या कल्याणी वंश के संस्थापक है तैलप द्वितीय। और ये चालुक्य वातापी वंश, ये कल्याणी वंश और ये वातापी वंश है, ये दो अंतर है यहाँ पे। तो वातापी वंश की बात करें तो इसके संस्थापक जो है ये जयसिंह है। उसके बाद चालुक्य बेंगी वंश, ये तीसरा, ये बेंगी वंश, वातापी वंश, कल्याणी वंश, इसको अलग अलग ध्यान रखना है। तो बेंगी वंश के संस्थापक की बात करें तो विष्णुवर्धन थे और चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो विजयालय जो है ये चोल वंश के संस्थापक थे। वंश और यादव वंश के संस्थापक जो है भीलम पंचम थे यालम वंश के संस्थापक। अगला वंश है होयसल वंश और इसके संस्थापक जो है विष्णुवर्धन थे। अगला वंश है कदम वंश और कदम वंश के संस्थापक जो है मयूर शर्मन थे। अगला वंश है गंग वंश, जो कि उड़ीसा साइड में था। ये गंगवंश के संस्थापक जो है ये वज्र हस्त पंचम थे, गंगवंश के संस्थापक।
वंश है काकतीय वंश और काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम थे। अगला वंश है पाल वंश और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अगला वंश है सेन वंश और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। अगला वंश है गुर्जर प्रतिहार वंश और इसके संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम थे। वंश है गढ़वाल वंश और गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। अगला वंश है चौहान वंश और इसके संस्थापक वायुदेव थे। अगला वंश है परमार वंश और इसके संस्थापक उपेंद्र राज थे। अगला वंश है चंदेल वंश और इसके संस्थापक नन्नुक थे। नन्नुक जो है ये चंदेल वंश के संस्थापक थे। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेलों द्वारा बनवाया गया है। अगला वंश है सोलंकी वंश और इसके संस्थापक मूलराज प्रथम थे। अगला वंश है गुलाम वंश और इसके संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला वंश है खिलजी वंश और इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। अगला वंश है तुगलक वंश और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। अगला वंश है लोदी वंश और इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। अगला वंश है विजयनगर के संस्थापक, तो ये हरियर और बुक्का दो भाई थे। बहमनी राज के संस्थापक, तो ये हसन गंगू जो है ये बहमनी राज के संस्थापक थे।